नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आप देखा जाए तो जितनी भी जो स्टील से जुड़ी कंपनियां, लोहे से जुड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट है। चाहे टाटा स्टील देखिए, चाहे वेदांता देखिए, JSW देखिए, जितनी भी जो कंपनियां हैं, NMDC वगैरह, सभी के शेयर एक महीने में करीब करीब 25-26% तक गिर चुके हैं। और टाटा स्टील में तो ज़बरदस्त गिरावट है। ये करीब 184 रुपये से गिरते गिरते अभी 146 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 140 तक गया था शेयर ये। आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि क्यों इस कंपनी के शेयर गिर रहे हैं और क्या इसकी मतलब वजह रही है। तो खास वजह ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश दिया गया राज्यों को, या कह सकते हैं कि एक फैसला सुनाया जो स्टेट राज्य सरकारें होती हैं उनको, उसमें ये सुविधा दी है कि क्या हो कि जितनी भी जो स्टील की खदानें हैं, मतलब जो लोहा है इसका निकाल कर उससे लोहा बनाया जाता है, तो ये मतलब कुछ राज्यों में इनकी खदानें हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, भिलाई है, जगदलपुर वगैरह कई स्टेट है जहाँ पर कि इस तरह की जो खदानें जहाँ से लोहा आया इसका निकाला जाता है। और उसके में क्या होता है कि वो रॉयल्टी वगैरह उसकी चुकाती कंपनियाँ जो भी खदान उनको मिलती है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक की रॉयल्टी पे काम करती है, लीज पर दे दी जाती है खजाने। तो क्या हुआ था कि काफ़ी सालों से राज्य सरकारों की मांग थी कि जो रॉयल्टी का जो पैसा आता है, जो वो पैसा उनको राज्य सरकारों को दिया जाए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था पैसा, और इसे में कंपनियों को ऊपर काफ़ी पैसा बकाया था। ये करीब ये 1979 से ये मामला चल आ रहा था, और अब जाके उसका मतलब फैसला हुआ कि राज्य सरकारों के पक्ष में हुआ है कि अब राज्य सरकार चाहे तो इन लोगों से जितनी भी जो स्टील कंपनियाँ हैं इनसे अपना पुराना बकाया, मतलब 2005 के बाद तक, वो 2005 के पहले का नहीं मिलेगा कंपनियों राज्य सरकार को, 2005 के बाद से जो भी बकाया चल रहा है सकेगी। क्या जो रॉयल्टी का पैसा होता है वो रॉयल्टी और जो शुल्क अलग अलग होता है वो राज्य सरकार इनसे ले सकेगी। लेकिन ये एक और सुविधा दी है कि कोई भी इनके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। मतलब कई कंपनियों ने क्या कि काफ़ी पैसा बकाया है, करीब करीब 70,000 करोड़ रुपये बकाया है। 30 पैसे को अगर राज्य सरकार को देना है, कौन देगी? कंपनियां देगी। लेकिन ये कंपनियों का बीच में फैसला होगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब इनके ऊपर तो पेनल्टी लगाई जाएगी, नहीं टैक्स लिया है जो ब्याज दिया जाएगा। तो ये फैसला कंपनी को एक तरह से खिलाफ है कि कंपनी का भारी भरकम रकम चुकाना पड़ेगी, करीब करीब 70,000 करोड़ रुपये चुकाना पड़ेंगे, जो कि अगले साल 2026 तक किस्तों में देंगे। 2025 के बाद में ये 12 साल के लिए है, 12 साल तक किस्तों में चुकाएगी कंपनी, सारी कंपनियाँ चुकाएगी जिस भी स्टेट में उनकी खदानें हैं। क्या होता है कि जो बहुत सी कंपनियाँ जो होती है कि जो पुराना लोहा, कच्चा लोहा, जो कबाड़ होता है, स्क्रैप, उसको गलाकर लोहे की सरिया वगैरह बनाती है। कई कंपनियाँ ऐसी होती है कि जो ज़मीन से लोहा निकालती है IS के ग्रुप में, और उसको शुद्ध करके और लोहे को बनाती है। उसमें टाटा स्टील भी है जिनकी खुद की खदानें हैं कई स्टेट में, और वेदांता वगैरह, वेदांता की भी है, जिंदल की भी है, बड़े बड़े कई जो NMDC और सबकी खदानें हैं, कोल इंडिया की भी खदानें हैं। अब क्या कि इनको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि ये फैसला कंपनी को खिलाफ माना, कंपनी को भारी भरकम रकम देना पड़ेगी। इसी वजह से इनके शेयर गिरते जा रहे हैं, और कोई मतलब दूसरी वजह नहीं है गिरने की शेयर की। तो आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आपको बता दूं कि टाटा स्टील देश की सबसे पुरानी कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी भी रही है। आज भी इसके मुकाबले कोई कंपनी नहीं है। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उस हिसाब देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी के रूप में है ये। और अब पहले हम इसका डेटा जान लेते, उसके बाद कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे कि कंपनी क्या है, कहाँ से है। तो ये इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1908 में। 1908 में करीब करीब 116 साल पुरानी कंपनी है। इसको जमशेदपुर से स्टार्ट किया गया, जमशेद जी टाटा द्वारा, तभी उसका नाम वहाँ पर ये पड़ा। और वहीं से स्टार्ट किया था 1908 में, तब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। ये वो कंपनी रही है कि इस कंपनी में पिछले 96 साल से कोई भी लेबर हड़ताल वगैरह नहीं हुई है। सबसे पहले हड़ताल हुई थी 1928 में, जब सुभाष चंद्र बोस मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बने थे, जो कि टाटा का स्टील मिल से जुड़े थे। उन्होंने हड़ताल की थी। उसके बाद से 1928 के बाद इनमें समझौता ऐसा हो, कोई भी हड़ताल नहीं हुई। इस कंपनी के हम इसका शेयर की प्राइस देखें तो अभी 146 रुपये चल रही है, और 149 रुपये इसका हाई रहा है। 142 तक ये गिरा था आज के दिन, मतलब पिछले दिनों। और इसका अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 104 रुपये का लो रहा है, और करीब करीब 146 रुपये का इसका हाई रहा है। 184 रुपये का हाई रहा है इसका। लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो वो करीब मिलेगा आपको 3 रुपये 71 पैसे का लो मिलेगा, और हाई मिलेगा 184 रुपये का।
लेकिन आपको बता दूं कि ये कंपनी का शेयर स्प्लिट हो चुका है और इसका पहले ये शेयर 1400 रुपये तक हुआ करता था, 2022 में इसमें स्प्लिट कर दिया। हर एक शेयर के 10 शेयर दे दिए इसमें कंपनी ने। तो उससे क्या होता है, इसकी प्राइस जब ये 1450 ट्रेड कर रहा था तो उसके हिसाब से शेयर की प्राइस कम हो गई, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे। मालिक के पास 33% होल्डिंग है, FIS के पास 20% होल्डिंग है, DIS के पास करीब करीब 22% होल्डिंग है, 23% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 22%, 22-22.5% होल्डिंग है। तो होल्डिंग अच्छी है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ बता दो कि 2018 में इन्होंने भूषण स्टील का अधिग्रहण भी किया था। ये कह सकते हैं कि एक तरह से इसका P रेशियो 113 का है, जरूर ध्यान रखना। और अगर 5 साल का हम CAGR देखते, कंपाउंड ग्रोथ रेट देखते हैं, तो वो करीब करीब 32% की रही है और सेल्स ग्रोथ रही करीब 8% की। और प्रॉफिट रहा है इनको -6%। प्रॉफिट भी इनका बिल्कुल बेकार हालत, प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में आप आश्चर्य करें, हम 3 क्वार्टर का हम देखते रहे कि रेवेन्यू जो कि जून, इसके पहले मार्च और उसके पहले दिसंबर का। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर बार जो इनकी सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो करीब करीब जून 24 में 54,771 करोड़ की सेल्स हुई है और प्रॉफिट हुआ इनको 919 करोड़ का। मार्च की बात करेंगे तो मार्च में 28,687 करोड़ की इनको सेल्स हुई थी और उसमें करीब 555 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर की बात करेंगे तो 55,312 करोड़ की सेल्स हुई थी और 522 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि आप देखिए कि दिसंबर से लेकर जून तक इनका अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर करीब करीब इनका जो दिसंबर में और जून में लगभग बराबर इनकी सेल्स रही, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट देखे तो 919 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इनको। यानी प्रॉफिट क्वार्टर में बहुत अच्छा है, क्वार्टर में कंपनी ने पैसा कमाया है। अगर हम सालाना बात करेंगे, सालाना में अगर हम इनका 4 साल का देखते हैं कि मार्च 21, 22, 23 और 24 4 साल का है। 4 साल के अगर हम इसका रेवेन्यू देखते हैं तो वहाँ पर क्या आपको नज़र आएगा कि 2021 में इनको 1,56,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था और करीब करीब 8,190 करोड़ का इनको नेट मतलब शुद्ध प्रॉफिट हुआ था, सारे टैक्स वगैरह सब काट कुटा कर। अगर हम 22 की बात करें, 2022 की बात करें तो 2,44,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था और प्रॉफिट इनको हुआ था 41,749 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2022 में। 21 में 8,190 करोड़ का हुआ था और 22 में 41,749 करोड़ का, यानी करीब करीब 3 गुना ज़्यादा, 3-4 गुना ज़्यादा हुआ था। मार्च 23 में इनका जो प्रॉफिट घट गया, यहाँ पर जो रेवेन्यू आया था करीब 2,43,353 करोड़ का सेल्स हुई थी मार्च मतलब 23 में, 2023 में। और रेवेन्यू जो प्रॉफिट हुआ था इनको 8,075 करोड़ का। यहाँ पर इनका सेल्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट इनका घट गया। लेकिन मार्च 24 की बात करेंगे यहाँ पर तो और बुरी हालत होगी। यहाँ पर इनका जो सेल्स ज़बरदस्त हुई, 2,29,171 करोड़ की सेल्स हुई इनको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि करीब करीब 4,910 करोड़ यानी मोटा मोटा 5,000 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। ये जरूर ध्यान रखना कि कंपनी ने अभी जो लेटेस्ट जो साल का, जो पिछले साल का जो मतलब 2024 का जो आया है, इसके अंदर करीब करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ कंपनी को। अब क्यों हुआ ये पता नहीं, लेकिन घाटा गया है। अगर पूरा TTM देखते हैं, इसका जो 12 मंथ वाला देखते हैं इसमें, तो वहाँ पर इनको 2,24,453 करोड़ की सेल्स हुई और -5,416 करोड़ का लॉस हुआ इनको। यानी कह सकते हैं कंपनी का जो 2024 है, 2024 कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का लॉस आ रहा है और अभी इनके ऊपर जो कोर्ट के जो मामले आ गए तो उस वजह से भी शायद आगे दिक्कतें कंपनी में आ सकती, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट चुकाना है। ये करीब 2005 के बाद से लेकर अब तक इनको अमाउंट चुकाना है। मैंने अभी कहा था ना कि जो कोर्ट का डिसीजन है तो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह अभी कैसे के चुकाएंगे, किस्तों में लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वो अलग बात है। इनकी कई जगहों पर खदान है, मतलब बिहार में है, झारखंड में है, MP में कई जो खदान है, जहाँ जहाँ भी इनकी खदान वहाँ चुकाना पड़ेगा, वो जगह नहीं चुकाने की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक थोड़ा सा इस चीज़ समझा देता हूँ मैं कि हमारे देश में कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पर कि लोहा इसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी में लोहा पाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इनको ये लोहा सस्ता पड़ता है। तो जब खदानों से लोहा निकालते तो काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक बहुत कई किलोमीटर क्षेत्र में इनको खदान मिल जाती है। उस खदान में से मिट्टी में से ये मिट्टी को और लोहे को अलग अलग करते हैं और अलग अलग करने के बाद भी उसको पिघलाते, वो लोहा सस्ता पड़ता है, जिसके मुकाबले जो स्क्रैप वगैरह लेते हैं वो महंगा पड़ता है। तो ये वहीं से लोहे को निकालते हैं,
तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी क्षेत्र इनको मिलता है, जितना बड़ा खदान क्षेत्र मिलता है ज़मीन का, जो भी कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, तो वहीं पर क्या करते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट इनको किराए पे दे देती है। किराए पर कैसे, लीज पर जिसको कहा जाता है कि लीज पर दे देती है, और बाद में जितने भी पैसे उनको 1% इनको एक कुछ हिस्सा तय कर देते हैं, कितना हर साल इतना परसेंट बढ़ेगा। लेकिन वो क्या वन टाइम ही मिलता है, उसके अंदर बाद में हर साल उसकी एक लाइसेंस फीस वगैरह जो चीज़ होती है वो मिलती है। अब क्या होता है कि ये जो कंपनियाँ क्या करती थी कि स्टेट में गवर्नमेंट वगैरह को क्या क्या होता है कि ये काफ़ी इनका बकाया चलता रहता है, बकाया पैसा चलता रहता, देते नहीं। लेकिन क्या होता है कि रॉयल्टी वगैरह जो जाती है, इस तरह से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जुड़ी रहती है इसके अंदर, जो खनन मंत्रालय वगैरह ये। तो इसके बाद क्या थी कि कई सालों से जो राज्य सरकार मांग कर रही थी कि हमारे यहाँ की ज़मीन से इतना लोहा निकाला जाता है और उसको बेचा जाता है, उससे कंपनियां कमा रही है, तो हमें हमें उसके अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था क्या कोर्ट में चले, तो कोर्ट में बाद में डिसीजन आ गया कि आप ये राज्य सरकारें अपनी पैसा ले सकते हैं, जो कि पुराना बकाया है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो केवल 2005 के बाद ही का ही मिलेगा। ये राज्य सरकार को 2005 के पहले का जितना भी बकाया चल रहा है, 1990 से करीब जितना बकाया चल रहा है, अब वो बकाया इनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2005 के बाद से लेंगे। एक और चीज़ इनको अच्छी हो गई है कि इनको अब ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, ना पेनल्टी देना पड़ेगी। अब केवल जो प्रिंसिपल अमाउंट बना है वो इनको देना है। उससे क्या, तो कंपनी की एक तरह से बाद में मतलब अभी थोड़ा दिन के बाद जरूर लग रहा है कि कंपनी के ऊपर उसको संकट आ गए, लेकिन बाद में हो सकता है कि संकट भी टल जाएंगे। देना तो पड़ेगा वो तो, लेकिन इतना मुसीबत नहीं आएगी, ये जरूर मान के चलिए कि आने वाले दिनों में हम एक नई कंपनी का सीन देख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी के रूप में रहेगी और ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये दोस्तों, टाटा स्टील का शेयर अभी ये आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, 146 में मिल रहा है। आपकी मर्जी चाहो तो आप ले सकते हैं। आपको अगर और सस्ता लेना हो तो आप थोड़ा वेट करिए, अगर हो सकता है कि और कोई खबर आ जाए नेगेटिव हो तो वहाँ से आपको और सस्ता मिल सकता है, लेकिन ये प्राइस भी बुरी नहीं है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नई कंपनी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।